द सिग्मा कोड, टीन एडिशन माइनस, शांत शक्ति और आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल करें। लेखक ताहिर हुसैन। दोस्त, जब मैंने पहली बार इस किताब के बारे में सुना तो मेरे दिमाग में भी वही बातें आईं जो शायद आपके मन में आ रही होंगी। सिग्मा मेल का पूरा कॉन्सेप्ट जो आजकल इंटरनेट पर छाया हुआ है। मुझे लगा कि ये कोई फैड होगा, बस दिखावटी बातें। लेकिन विश्वास कीजिए, जब मैंने ताहिर हुसैन की ये किताब द सिग्मा कोड टीन एडिशन पढ़ी तो मेरा भ्रम टूट गया। ये केवल सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, ये उन किशोरों के लिए एक गंभीर और गहरा चिंतन है जो अपनी किशोरावस्था के तूफानों के बीच खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो खुद को अंडरडॉग मानते हैं, जो शोरगुल वाली दुनिया में थोड़ा खामोश रहना पसंद करते हैं, या जो दिखावटीपन और झूठी लोकप्रियता की दौड़ से थक चुके हैं। हुसैन ने इस कोड को इतना सहज और ज़मीनी बना दिया है कि ये पढ़ने वाले हर टीनेजर को ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा भाई या मेंटर उसे जीवन की जटिलताओं को शांत तरीके से सुलझाना सिखा रहा है। आइए इस सिग्मा कोड के मूल सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। 1. सिग्मा माइंडसेट, अपनी शर्तों पर स्वतंत्रता। इस कोड का पहला स्तंभ है सिग्मा माइंडसेट को समझना। हम अक्सर सामाजिक ढांचों, सोशल हायरार्कीज में उलझ जाते हैं। अल्फा जो नेतृत्व करता है और बीटा जो उसका अनुसरण करता है। सिग्मा व्यक्ति उस पूरे ढांचे से बाहर निकलकर खड़ा होता है। वो न तो किसी का लीडर बनना चाहता है और न ही किसी को फॉलो करना चाहता है। वो अपनी यात्रा खुद तय करता है। किताब साफ साफ कहती है कि सिग्मा का मतलब ये नहीं है कि आप समाज विरोधी, एंटी सोशल हैं या आपको लोगों से नफरत है। इसका मतलब है कि आप आंतरिक रूप से निर्देशित, इंटरनली ड्रिवन हैं। आपकी प्रेरणा बाहर की प्रशंसा या अप्रूवल से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर के लक्ष्यों और मूल्यों से आती है। मूल्यों को पहचानना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक सिग्मा को पता होता है कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है। वो दूसरों की अपेक्षाओं को दरकिनार करके अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीखता है। ये वो स्वतंत्रता है जिसके लिए आपको किसी से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, बस एक शांत फैसला लेना पड़ता है। अप्रूवल सीकिंग से मुक्ति। मुझे सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई कि किताब इस बात से मुक्ति दिलाती है कि आपको हर काम के लिए दोस्तों, शिक्षकों या यहाँ तक कि परिवार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी और सफलता आपके अपने मापदंडों पर टिकी होनी चाहिए। 2. मौन शक्ति, साइलेंट पावर और शांत आत्मविश्वास का विकास। ये कोड सिखाता है कि आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शांत शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी ऊर्जा को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज जो बोलती है, शब्दों से ज्यादा आपकी उपस्थिति मायने रखती है। किताब व्यावहारिक सुझाव देती है कि कैसे आप एक स्थिर, शांत और मजबूत बॉडी लैंग्वेज विकसित कर सकते हैं। सीधा खड़ा होना, उद्देश्यपूर्ण चाल और स्थिर आई कांटेक्ट, ये छोटी चीजें हैं जो आपका शांत आत्मविश्वास प्रदर्शित करती हैं। शब्दों का वजन। सिग्मा व्यक्ति बिना मतलब के बात नहीं करता। वो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके शब्द गिने जाते हैं। लेखक सिखाते हैं कि कैसे अपने विचारों को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त किया जाए ताकि आपकी बात में वजन हो और वह लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़े। ऑब्जर्वेशन की कला। चुप रहना आपको एक महान ऑब्जर्वर बनाता है। सिग्मा कोड आपको सिखाता है कि कैसे अपने आसपास की दुनिया, लोगों के व्यवहार और स्थितियों का बारीकी से निरीक्षण करें। ये कला आपको सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की स्थितियों में सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। 3. आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर लगाम, जीवन पर कमांड। किशोरावस्था अक्सर भावनाओं के तूफान से गुजरती है। ये किताब स्पष्ट करती है कि एक सिग्मा का सबसे बड़ा हथियार उसका अखंडनीय आत्मनियंत्रण, अनशेकेबल सेल्फ कंट्रोल है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझकर जवाब देना। हुसैन सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया रिएक्टिंग देना कमजोरी है, जबकि सोच समझकर जवाब देना रिस्पॉन्डिंग शक्ति है। गुस्से या निराशा में तुरंत फैसला लेने से बचें। एक छोटा सा पॉज आपको पूरी तरह से अलग और बेहतर परिणाम दे सकता है। अनुशासन को आदत बनाना। ये हिस्सा केवल विल पावर के बारे में नहीं है, ये अनुशासन को एक जीवन शैली बनाने के बारे में है। लेखक छोटी छोटी आदतें बनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जैसे अपने सोने के शेड्यूल का पालन करना, पढ़ने के लिए समय निकालना या अपने छोटे वादों को पूरा करना। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस का निर्माण करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का अभ्यास।
सिर्फ अपनी भावनाओं को जानना काफी नहीं है, आपको ये भी सीखना होगा कि वे आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। किताब EQ को विकसित करने के तरीके बताती है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति रखना और संघर्षों को शांति से सुलझाना। यह आपको न केवल मजबूत बनाता है बल्कि मानवीय भी बनाता है। 4. चुनौतियों का सामना, सहकर्मी दबाव और सोशल मीडिया। आज के टीनेजर्स के लिए यह किताब एक ढाल की तरह काम करती है। सहकर्मी दबाव, पीयर प्रेशर को संभालना। सिग्मा कोड आपको बाहरी उम्मीदों को खारिज करने की शक्ति देता है। ये सिखाता है कि आप ग्रुप का हिस्सा हुए बिना भी सम्मानित हो सकते हैं। आपका न कहना आपकी ताकत दिखाता है, न कि आपकी कमजोरी। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने आंतरिक कंपास, इंटरनल कंपास का पालन करें, भले ही पूरी दुनिया आपको किसी और दिशा में खींच रही हो। सोशल मीडिया से दूरी या स्वस्थ संबंध। आज के दौर में सोशल मीडिया अक्सर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा देता है। ये कोड आपको सिखाता है कि वर्चुअल दुनिया की तुलना में वास्तविक दुनिया की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सफलता को ऑनलाइन दिखाने के बजाय उसे महसूस करने और उसका आनंद लेने पर जोर दें। 5. एकांत, सॉलिट्यूड और आत्मविकास, आपका गुप्त हथियार। सिग्मा व्यक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसका एकांत है। एकांत इक्वल्स विकास। लेखक एकांत को अकेलेपन से अलग करते हैं। अकेलापन नकारात्मक हो सकता है, लेकिन एकांत वह सचेत निर्णय है जब आप खुद को बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं ताकि आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्म सुधार पर काम कर सकें। ये वो समय है जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई स्किल्स पर काम करते हैं और अपनी आत्मा को रिचार्ज करते हैं। निर्णय लेना और योजना बनाना। सिग्मा कोड सिखाता है कि जीवन के बड़े और छोटे फैसले शांत, एकांत क्षणों में लिए जाने चाहिए, न कि भीड़ के बीच। एकांत में बिताया गया समय आपको स्पष्टता देता है, जिससे आपके फैसले अधिक मजबूत और दूरदर्शी होते हैं। मेरा अंतिम विचार, यह कोड आपको क्यों अपनाना चाहिए? ये किताब केवल एक पर्सनालिटी टाइप बनने के बारे में नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। द सिग्मा कोड टीन एडिशन उन किशोरों के लिए एक रोड मैप है जो नेतृत्व करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि किसी कंपनी या स्कूल ग्रुप का, बल्कि अपने जीवन का। इसे पढ़कर मुझे ये महसूस हुआ कि हम सब के अंदर वो सिग्मा मौजूद है, वो आवाज जो हमें बताती है कि हमें खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। ये किताब उस आवाज को मजबूत करती है। ये आपको मानसिक रूप से कठोर, मेंटली टफ बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि स्कूल के दबाव, दोस्तों के झगड़े या भविष्य की अनिश्चितता आपको तोड़ न सके। ये केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि चुनौतियां, चैलेंजेस भी देती है और टूलकिट भी प्रदान करती है, ताकि आप तुरंत इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। अगर आप दिखावटी दुनिया के शोरगुल से हटकर शांत तरीके से एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी स्टार्टिंग लाइन है। ये आपको वो आत्मविश्वास देगी जो किसी के अप्रूवल पर निर्भर नहीं करता, वो शांत, अटूट आत्मविश्वास जो केवल खुद पर नियंत्रण रखने से आता है।